Well, Congress veteran and former Maharashtra Chief Minister Prithviraj Chavan has stayed firm on his ground, saying there is nothing wrong about his remarks on Operation Sindoor. This comes after he made a shocking claim about India's military response to the Pahalgam terror attack. He alleged that India was completely defeated on the very first day of Operation Sindoor, stressing that the Air Force was completely grounded due to the high probability of an aircraft being shot down by Pakistan. Further, Chavan had also questioned the need to maintain large military forces, saying that wars would be fought in the air. पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला. 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला. हे कोणी मान्य करो अगर न करो. आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला. त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही. तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं वाढायची शक्यता असल्यामुळं अपना कंप्लीट। सर, बीजेपी ने आपने जो बयान दिया उसमें बीजेपी कह रही है कि ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और सेना का अपमान है। आप कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे कि आप? मैं बाद में आराम से बात करूंगा। अभी आराम से बात करेंगे। तो आपको जो बयान है उस पर आप माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल सवाल नहीं उठता। बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हाँ जी सर, सवाल नहीं उठता। मैं बात करूंगा ना डिटेल में। माफी मांगने का सवाल? माफी का मांगू, लेकिन आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल लोग मीडिया में वही सब जगह ऐसे ही चला कि अपमान हुआ है। मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा जी। आई विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली। सो आर यू अपोलोजाइजिंग राइट नाउ? अरे आउट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, मैं राइट टू आस्क क्वेश्चंस। अभी ये मत लो यार। अच्छा ठीक, बिल्कुल मेरा राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चन। And now on the same lines, Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut has questioned Operation Sindoor as well, saying that the way Operation Sindoor began and later stopped is shrouded in suspense. He called the ceasefire a betrayal of the whole country. Listen in. ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से शुरू किया और जिस तरह से रोका गया वो एक रहस्य है। हमारी फौज, राजनाथ सिंह बोल रहे थे अब कराची तक जा रही है, इस्लामाबाद जीत रहे हैं, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फोन किया और आपने पूरी ऑपरेशन सिंदूर को रुकवा दिया। ये जनता के साथ धोखा है, देश के साथ धोखा है। ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ है, पहलगाम का बदला पूरा नहीं हुआ है। अब पृथ्वीराज चौहान जी जो बोल रहे हैं उनकी जानकारी होगी। मैं ये देश की भावना बता रहा हूँ। And the Bharatiya Janata Party slammed the leaders for their remarks on Operation Sindoor. BJP national spokesperson Shehzad Poonawalla slammed Chavan's shocking, controversial statements and said Congress hates Indian armed forces. INC इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है, ये एंटी नेशनल कांग्रेस है और सेना का अपमान बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। सड़क का गुंडा कहना, कारगिल विजय दिवस 5 वर्ष नहीं मनाना, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना और ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े करना और हमारे सेना के मनोबल को विजय दिवस के दिवस पर चोट पहुंचाना। और ये कोई पृथ्वीराज चौहान का स्टेटमेंट नहीं है। राहुल गांधी ने भी यही कहा है। राहुल गांधी ने कहा सेना की पिटाई हो गई। राहुल गांधी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर सरेंडर था। राहुल गांधी ने कहा सेना की क्या आवश्यकता है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स राहुल गांधी के, इसलिए राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है पृथ्वीराज चौहान पर। और ये इनका फैशन और पैशन बन चुका है कि सेना का करो अपमान, पाकिस्तान का करो गुणगान, यही कांग्रेस की बन चुकी है पहचान। जिन लोगों ने 26/11 के बाद सेना, वायुसेना को पाकिस्तान पर हमला करने की कोई इजाजत नहीं दी, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे रखा था, आज जब ऑपरेशन सिंदूर जैसा इतना बड़ा ऑपरेशन होता है जहां पर हम नया नॉर्मल स्थापित करते हैं, वहां पे वो सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि आर्मी वालों को किसी और काम में लगा दो। 12 लाख सोल्जर्स की आवश्यकता क्या है।